हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बीपीएससी का आपका जो एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले एग्जाम में जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपनाना क्रिया किससे बनी है। क्रिया किससे बनी है, क्वेश्चंस ये कह रहा है। देखिए हम बात कर लेते हैं संज्ञा। तो हिंदी में संज्ञा होती है 5, ठीक। विशेषण कितने होते हैं, तो हिंदी में 4 विशेषण होते हैं। अगर पूछा जाए क्रिया कितनी होती हैं, तो हिंदी में आपकी क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगर पूछा जाए रचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है, तो वो आपकी यहाँ पर होती हैं 4, ठीक। अगर वही बात कर लें सर्वनाम कितने होते हैं हिंदी में, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि अपनाना क्रिया किससे बनी है, तो अपनाना क्रिया आपकी बनी है सर्वनाम से, ठीक। सर्वनाम के कौन से भेद से, तो निजवाचक सर्वनाम से ये बनी हुई, अपना शब्द से ये बना हुआ है, ठीक। याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रा विवरण है, रा का विवरण कौन सा है। देखिए रा जो होता है ये लुंठित वर्ग में आता है, सघोष होता है और अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है। अब जान लेते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, सघोष और अघोष क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण की बात कर लें। अल्पप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, ठीक। और महाप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकालना पड़े। अब बात कर लेते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। देखिए पहला और आपका तीसरा क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अल्प प्राण, ठीक। ये आपके अल्प प्राण हो गए। और आपके दूसरा और चौथा क्या होता है, ये महाप्राण होता है, ठीक। आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक। अल्प प्राण ये आपके होते हैं और महाप्राण ये होते हैं। अब आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए एक मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। जैसे आपने का लिखा, तो का को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो के लिखते हैं, ठीक। अगर खा को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के एच लिखते हैं, ठीक है। अगर वहीं गा को लिखते हैं तो जी लिखते हैं, और वहीं अगर घा को लिखेंगे तो जी एच लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में वर्ड। देखिए अब आपको अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला और तीसरा ये अल्प प्राण होते हैं। तो जहां पर आपको 1 लेटर मिले वो अल्प प्राण हो गया, और जहां पर आपको 2 लेटर मिले ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया आपके, ठीक। महा मतलब जो आपको ज्यादा बताए, तो जहां पर 2 लेटर मिले तो वो अब सभी किस में चले जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक। समझ गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब देख लेते हैं कि आपके अघोष और सघोष क्या होते हैं। देखिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। देखिए अघोष पहले जान लीजिए, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, ठीक। सघोष में क्या होता, उच्चारण में कंपन होता है। जैसे अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए। और वहीं पे अगर सघोष की बात करें तो आपके ये दोनों लेटर से हो गए, ये क्या हो गए, सघोष हो गए। मतलब आगे के जो 2 लेटर होते हैं ये अघोष होते हैं, और पीछे के जो लेटर होते हैं ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अघोष और सघोष कैसे होते हैं। तो अघोष याद कैसे करेंगे, अघोष मतलब आ पहले आ रहा है ना, आ सबसे पहले आता है अगर वर्ड में, तो आगे के अक्षर 2 अघोष हो गए और पीछे के जो अक्षर होते हैं वो सघोष हो गए आपके, ठीक। अघोष और सघोष हो गए, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं कि रा जो होता है लुंठित वर्ग में आता है। अगर हम बात करेंगे कि ला हमारा किस में आएगा, तो ला आपका आएगा पार्श्विक में, ठीक। पार्श्विक में आएगा। अगर हम रा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्ध्य, ठीक। मूर्ध्य से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सबसे पहले तो जान लीजिए वाक्य कितने होते हैं। देखिए वाक्य जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं,
सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक, अब यहाँ पूछा गया साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। देखिए, जब हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, कैसे पहचानेंगे कि ये मिश्रित वाक्य का सेंटेंस है। तो आपको कहीं पे भी मिल जाए, क्यों मिल जाए, की मिल जाए, इसलिए मिल जाए, की मिल जाए, जो मिल जाए, कैसे मिल जाए, जब मिल जाए और आपको ये सारे शब्द मिल जाए तो वो आपके मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम साधारण वाक्य क्या हमारा कह रहा है, सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ गई। तो इसको आपको मिश्रित वाक्य में आपको चेंज करना है। तो हमें सेंटेंस में देखना होगा कि क्योंकि, इसलिए, कैसे, कब, कहाँ लगा हुआ है। जब, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है कि सीता को देखते हुए, तो यहाँ पर हो गया जब मैं सीता की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जब सीता की ओर देखता हूं तब मुझे रीता क्यों याद आती। देखिए, यहाँ पर देखिए सेंटेंस ही गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रीता की याद आती है, यहाँ पर तब मुझे रीता की क्यों याद, तो सेंटेंस ही गलत हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन सकता। अगला देख लेते, जब मैं सीता की ओर देखता तब मुझे रीता दिखाई देती। देखिए, यहाँ पर दिखाई देने की बात नहीं हो रही, याद होने की बात हो रही, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अगला देख लेते, मैं सीता की ओर देखता हूँ और मुझे रीता की याद आ जाती। देखिए, यहाँ पर क्या लगा है, यो और लगा हुआ है। देखिए, मैंने अभी बताया था जो आपके मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, और नहीं आता, और आपके आता है आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। ठीक, और से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपका पहला नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, जब मैं सीता के ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि। देखिए, मैंने अभी बताया थी कि ला होती है जो पार्श्विक होती है, और रा जो होती है, रा आपका कौन सा वर्ड होता है, तो लुंठित होता है, प्रकंपित होता है। रा को बोला जाता है लुंठित और प्रकंपित बोला जाता है। ठीक है, अगर हम ला का उच्चारण की बात कर लें तो देखिए, ला का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। ठीक है, दंत से बोला जाता है। अगर रा की बात कर लें तो ये मूर्धन से बोला जाता है, याद रखना, दंत से इसका उच्चारण होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, निराकार में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग पहले तो याद रखिए कि उपसर्ग है क्या। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि उपसर्ग होते कितने हैं, तो संस्कृत की बात कर ले तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक, अगर हम वही बात कर ले इंग्लिश में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 8 उपसर्ग होते हैं। अगर हम उर्दू की बात कर ले तो उर्दू में उपसर्ग हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। अब हम बात कर ले हिंदी में, तो हिंदी में उपसर्ग आपके कितने होते हैं, तो 12 उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो निराकार में उपसर्ग कौन सा है, निर। ठीक, निर उपसर्ग आपका यहाँ पर है। तो उपसर्ग को कैसे याद रखेंगे कि संस्कृत में 22, इंग्लिश में 8, उर्दू में 19 और हिंदी में 12 उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर बाड़ी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में अगर विराम चिन्ह पूछे तो कितने होते हैं आपके, 20 होते। कामता प्रसाद के अनुसार भी विराम चिन्ह 20 होते हैं। अल्प विराम हो गया, पुनरुक्ति हो गया, उदाहरण चिन्ह हो गया, या लाघव चिन्ह हो गया। इसके बाद आपके जो ये चिन्ह लगे हुए हैं ये क्या है, ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे उदाहरण चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, अल्प विराम नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और पुनरुक्ति सूचक जो है वो भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके चिन्ह जो होते हैं वो 20 होते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में चिन्ह जो होते हैं वो 20 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया का बहुवचन बनाइए। खा लिया, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने आम खा लिया। ठीक है, अब क्या कहेंगे, हमने आम खा लिया। ठीक है, हमने आम ले लिया या खा लिया, या हमने आम ले लिया। यहाँ पर है हमने आम ले लिया है, खा लिया नहीं है, हमने आम यहाँ पर ले लिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर हिंदी के होते एक वचन और द्विवचन। ठीक है, और वहीं पे अगर संस्कृत की बात करें तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। चलिए अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद को पढ़ते हैं तब आने वाले विराम को यहाँ पर क्या कहा जाता है।
को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। ठीक, यति कहते हैं इसको। अगर पूछा जाए गति क्या होती है, ठीक, छंद में गति क्या होती है, तो छंद को पढ़ने की लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें गढ़ क्या होता है, छंद में गढ़ क्या होता है, तो वर्णों की गणना को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ शब्द। चलिए अब अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दोनों पद क्या हो? आपके प्रधान हो। पहले तो याद रखिए कि हिंदी में समास कितने होते हैं? तो 6 प्रकार के समास होते हैं। तो दोनों पद किसका प्रधान होता है? तो वो समास आपका होता है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। कैसे? अपोजिट वर्ड आते हैं, जैसे माता पिता, माता हो गया, पिता हो गया। अगर आपको अपोजिट वर्ड मिल जाते हैं तो ये किस में जाते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, और इसके दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर आपको समान समान पद मिल जाए, जैसे माता माता मिल जाए, ठीक, माता योजक चिन्ह लगा हुआ फिर माता मिल जाए, तो ये आपका चला जाता अव्यय समास के अंतर्गत। अगर अपोजिट मिलता है, माता के बदले पिता यहाँ मिलता है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वहीं बात कर ले द्विगुणी समास की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको संख्या मिलेगी, जैसे चौराहा, 9 दिवस, इस तरीके शब्द मिलेंगे, तो ये द्विगुणी समास के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है झगड़ालू। देखिए झगड़ालू में प्रत्यय पूछा गया है। यहाँ पर क्या है? होते जो शब्दों के अंत में लगते उसे प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं शब्दों के। ठीक, अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा डालू, लू, आलू, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आलू। ठीक है, झगड़ालू, आलू प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। ये वाक्य कैसा है? सरल है, सिंपल है, संयुक्त या मिश्रित वाक्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए और लगा है, और जिसमें आता है वो संयुक्त वाक्य अंतर्गत आते। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते। मिश्रित वाक्य मैंने अभी ऊपर बताया कैसे शब्द मिले, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, जैसे, ये सब मिश्र वाक्य अंतर्गत आ जाते। संयुक्त वाक्य में आपको और मिलेगा, ठीक है, और, परंतु, इसलिए, ऐसे शब्द मिलते हैं, तो ये आपके चले जाते हैं संयुक्त वाक्य अंतर्गत। अगर वहीं पूछा जाए आपके हिंदी में वाक्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। इसमें आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, विधिवाचक है। देखिए आज्ञा में क्या होता है कि किसी चीज को आज्ञा देना, ये खाना लिया, ऑर्डर देना है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑर्डर देना। निषेधवाचक क्या होता है? जिसमें नहीं आपको दिखे, नहीं दिखे। ठीक है, और विधिवाचक क्या होता है? एक समान सेंटेंस। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि अगर वाचक कितने होते हैं, तो हिंदी में 8 होते हैं। रचना के आधार पर 8 ये माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। तो असंगत मतलब क्या? नेगेटिव आ रहा, तो निषेधवाचक यहाँ पर हो जाएगा। राइट ऑप्शंस। अरे तुम अभी ही खड़े हो, क्वेश्चंस है हमारा, क्या हो गया? देखिए अगर आपको यहाँ पर चिन्ह मिल जाता है ऐसा, तो ये चिन्ह होता है विस्मय मोदक का। तो कुछ आपको देखना नहीं, आज्ञा में आज्ञा दिया जाता है, आश्चर्य बोधक में आश्चर्य का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विस्मय मोदक हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ देखना नहीं, बस चिन्ह आपको दिख जाए इस तरीके का चिन्ह, तो ये सभी चले जाएंगे। ठीक है, विस्मय मोदक में। अब है तुम सदा सुखी रहो। तुम सदा इच्छा दे रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं या विधिवाचक दे रहे हैं? तुम सदा खुशी रहो। सेंटेंस को पहले क्वेश्चंस को समझो कि तुम सदा खुश रहो, क्या दिया जा रहा है? इच्छा जाहिर की कि आज्ञा दे दिए, ऑर्डर दे दिया कि तुम खाना ले आओ। विधिवाचक हो गया, ये आपके क्या होते हैं? संज्ञा के प्रकार होते हैं। वही सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, विशेषण के प्रकार 4 होते हैं, और क्रिया आपसे पूछा जाए भेद 2 होती है, सकर्मक और अकर्मक, और रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो वही 4 होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संज्ञा। घर क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो ये किसके अंतर्गत चले जाएंगे? संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे 15। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप यहाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।